तो कांग्रेस में एक बड़े फेरबदल के बाद और नई नियुक्तियों के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। इधर रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है। तो नई नियुक्तियों के बाद यह पहला इस्तीफा सामने आया है। रामनिवास रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल कांग्रेस में किया गया, नई जिम्मेदारी जो है नए नेताओं को दी गई। जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया। इसी के साथ ही उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और इसी को लेकर अब इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस से सामने आने लगी है, जहां पर अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है और पहला इस्तीफा दिया है रामनिवास रावत ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता प्रखर जो है हमारे साथ जुड़ चुके। प्रखर, एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में देखा गया, एक बड़ा फेरबदल देखा गया और उसके बाद अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ मायने इसके? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने अपने संगठन के अंदर बड़ी सर्जरी की थी। तीन जो बड़े पद इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के पास, उन तीनों ही पद पर अगर बात की जाए तो बड़े फैसले कांग्रेस ने किए। वहीं इसी लिहाज से अगर देखें तो इसके अब जो इफेक्ट है जो संगठन के अंदर, वो भी दिखाई देने लगे हैं। रामनिवास रावत सबसे सीनियर विधायकों में से एक है इस समय। कांग्रेस के जो 66 विधायक हैं उनमें सबसे सीनियर विधायक इस समय अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत है। कमलनाथ के साथ उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो परंपरा रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद है कहीं ना कहीं सीनियर विधायक को दिया जाता रहा है। अगर हम बात करें पिछले बार भी अगर देखा जाए तो 2020 में जब कांग्रेस विपक्ष में पहुंची थी 15 महीने की सरकार के बाद, उस समय भी डॉक्टर गोविंद सिंह जो सबसे सीनियर विधायक थे उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। ऐसे में अगर बात की जाए तो इस बार रामनिवास रावत कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो है बिल्कुल प्रखर, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि बड़े नेताओं की अब खुलकर नाराजगी सामने आने लगी, बगावत के सुर दिखने लगे कांग्रेस में। देखिए, बिल्कुल। जब अगर बात की जाए आशावान वो थे अपने पद को लेकर, लेकिन जब नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी लाजमी हो जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखें तो नाराजगी व्यक्त करने का उन्होंने ये इस्तीफे के तौर पे अपना जो है कदम उठाया है। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी और कई विधायक क्या ऐसे सामने आते हैं, ये बड़ी बात हो जाएगी देखना, क्योंकि अगर ऐसे कई कुछ और विधायक भी सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किल में ये जरूर डालते हुए नजर आएंगे। चूंकि अगर बात की जाए तो केवल 66 विधायक ही इस समय कांग्रेस के पास है। वहीं अगर संगठन में देखा जाए तो संगठन में भी नई नियुक्तियां हुई हैं, नए अध्यक्ष हैं, नए नेता प्रतिपक्ष है। तो कहीं ना कहीं ये अगर ऐसी कुछ और भी नाराजगियां सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस संगठन के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण आने वाले दिनों में सामने होने जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कल से अगर देखा जाए तो विधानसभा का पहला सत्र भी है, जिसमें माना जा रहा है कि जो अनुपूरक बजट है वो भी लाया जा सकता है। और ऐसे में अगर इन विधायकों की नाराजगी इसी तरीके से सामने आती रही तो कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी की जो पार्टी लाइन है उसको कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान होता दिखाई देगा। और नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो उनके लिहाज से भी ये काफी चुनौतीपूर्ण जरूर होने जा रहा है। और बिल्कुल प्रखर, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस कैसे इन चुनौतियों को पार करती है और कैसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।